डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने एक बार फिर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वक्फ की जमीन से लेकर अयोध्या राम मंदिर, हिंदुओं की आस्था और कानून व्यवस्था तक कई बड़े मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज यूपी यूके। आइए जानते हैं आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। प्रतापगढ़ की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले वक्फ की जमीन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिन जमीनों पर गरीब लोगों के लिए दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान और रोजगार के अवसर बनाए जा सकते थे, उन जमीनों पर कुछ लोगों ने वक्फ के नाम पर कब्जा कर लिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, एक चोरी थी, समय रहते सब पर कार्रवाई हुई है और हो रही है, लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? कभी नहीं उठाए वक्फ के नाम पर। जब वक्फ कानून बनाया उसका विरोध इन्होंने किया। ये लोग उसका विरोध करते हैं। यानी अगर किसी चीज को रेगुलाइज करने का कार्य होता है कि नहीं, भाई आपको हिसाब देना होगा, नियम के अनुसार बताना पड़ेगा, तो उसका विरोध इन्होंने नागरिकता कानून का विरोध किया। ये लोग वक्फ कानून का विरोध करते हैं, यानी चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर लूट मची रहे, गरीब की जमीन पर कब्जा होता रहे, सार्वजनिक संपत्तियों पर ऐसे कब्जा होता रहे और मंदिरों को ये लोग ऐसे बदनाम करते रहे, हिंदू आस्था को ऐसे ही आहत करते रहे। ये दोहरा आचरण स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अयोध्या के राम मंदिर और हाल ही में सामने आए दान और चढ़ावे से जुड़े मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी गठित करने की मांग की थी। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और जांच शुरू कराई। सीएम योगी ने कहा कि शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई और जिन लोगों के खिलाफ सबूत मिले उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। उनका कहना था कि सरकार किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी और पूरी पारदर्शिता के साथ जांच आगे बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सिर्फ अयोध्या धाम को बदनाम करने के लिए मुहिम चला रखी है। श्री राम जन्मभूमि को बदनाम किया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में घटना घटित हुई। ट्रस्ट ने बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा कि ट्रस्ट में ऐसी घटना घटित हुई है, समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से कुछ चीजें, कतिपय चीजें सामने आ रही हैं। अगर हम सफाई देंगे तो हो सकता है लोगों को विश्वास न हो, और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार एक हाई लेवल की एसआईटी गठित करे और उस एसआईटी के माध्यम से सच्चाई समाज के सामने आनी चाहिए। क्योंकि जो भी काम अयोध्या में हुआ है, मंदिर से संबंधित काम हुआ है, बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, लेकिन मंदिर परिसर का काम वह जनता जनार्दन के पैसे से बना है और इसकी जांच अगर एक स्वतंत्र एसआईटी से आप करवा देते तो अच्छा होता। हमने तत्काल एक एसआईटी गठित की। बहनों और भाइयों, एसआईटी जब तक गठित नहीं हो रही थी तब तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य सेकुलर दल कहते थे कि एसआईटी गठित होनी चाहिए। हमने गठित कर दी, फिर उन्होंने दूसरी डिमांड करनी शुरू कर दी और उसके बाद पिछले 1 महीने से हम सबके पावन धाम अयोध्या को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कैसे मुहिम चला रखी है, कैसे मुहिम चला रखी है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आई, ट्रस्ट ने उस पर कार्रवाई करवाई,
लेकिन कैसे एक एक को टारगेट किया जा रहा है, कैसे अयोध्या को टारगेट किया जा रहा है, कैसे राम जन्मभूमि को बदनाम किया जा रहा है, कैसे आस्था पर प्रहार करने का कार्य एक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एक कथित सेकुलर दलों के द्वारा देश के अंदर एक नेगेटिव वातावरण बनाने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि अयोध्या में जो घटना घटित हुई, आस्था आहत हुई। अरे आस्था तो उसकी आहत हुई होगी जिसके मन में आस्था सचमुच थी। तुम कब से राम भक्त हो गए? मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हिंदू धार्मिक स्थलों पर चढ़ाए गए दान के पैसों का इस्तेमाल कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाने में किया जाता था, तब क्या हिंदू की आस्था आहत नहीं हुई थी? जब प्रदेश में अवैध बूचड़खाने चल रहे थे, गौमाता की हत्या हो रही थी और गौ तस्करों को संरक्षण मिल रहा था, तब क्या किसी को हिंदुओं की भावनाओं की चिंता थी? योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब राम भक्तों पर गोलियां चली और लाठियां बरसाई गई, तब क्या किसी ने हिंदुओं की आस्था के बारे में सोचा था? उन्होंने ये भी कहा कि जब भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए और उन्हें काल्पनिक बताया गया, तब विपक्ष की ओर से कोई विरोध क्यों नहीं हुआ? अरे राम द्रोही जैसा आचरण जिन लोगों का रहा हो, जिन्होंने राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां चलाई हो, जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े किए हो, ये कौन सी आस्था की बात करते हैं? बाबरी ढांचा, गुलामी का ढांचा, बाबरी जैसा ढांचा जब हट रहा था, जो लोग उस समय बाबरी ढांचे के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और जो मंदिरों के विकास में लगने वाले पैसे को कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च करते थे, वे आज हमें आस्था के बारे में सिखाते हैं। वे आज आस्था के बारे में बता रहे हैं। यानी आस्था नहीं है, आस्था के नाम पर हिंदू धर्म संस्कृति पर, भारत की आस्था पर प्रहार करना इन लोगों की एक कुटिल चाल है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की कोशिश, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजनों में बाधाएं और दुर्गा पूजा के पंडालों पर रोक जैसे फैसलों के समय भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी कभी हिंदुओं की भावनाओं की चिंता नहीं की। उनका आरोप था कि हिंदू पर्व त्योहारों से पहले प्रदेश में दंगे और उपद्रव होते थे, लेकिन उस समय भी विपक्ष की प्राथमिकता कुछ और थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इन सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। उनका कहना था कि सिर्फ राजनीतिक बयान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जनता को भी इन मुद्दों पर जवाब मांगना चाहिए। मुख्यमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की कार्यप्रणाली की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट पूरी जिम्मेदारी के साथ मंदिर का संचालन कर रहा है और आज पूरी दुनिया भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को देख रही है। योगी ने कहा कि ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था और वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। इसके बाद उन्होंने विपक्ष पर एक और बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग आज भी बाबरी ढांचे को याद करते हैं, लेकिन देश की जनता ने भगवान राम के भव्य मंदिर का सपना पूरा होते हुए देखा है। उन्होंने दावा किया कि यही बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अपने भाषण के अंत में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब तो गिरगिट भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से शर्माता होगा, क्योंकि ये लोग उससे भी तेजी से रंग बदलते हैं। इस कुटिल चाल को देख करके अब गिरगिट भी शर्माने लग गया होगा कि चलो मुझसे भी तेज रंग बदलने वाली कोई एक नई प्रजाति आ गई है, वो समाजवादी पार्टी के रूप में या कांग्रेस के रूप में, जो कितनी तेजी के साथ रंग बदलती। कल तक एक बाबरी ढांचे के लिए आंसू बहा रहे थे, आज राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने के लिए किस प्रकार के वक्तव्य देकर के अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार सुरक्षा, कानून व्यवस्था, गरीबों के कल्याण, युवाओं को रोजगार, व्यापारियों के हित और महिलाओं की सुरक्षा जैसे हर मुद्दे पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर वर्ग तक विकास और योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन बयानों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का क्या जवाब आता है। क्या यह बयान आने वाले चुनाव की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या फिर
ये हिंदुत्व और विकास के मुद्दों को लेकर नई बहस की शुरुआत करेगा। आने वाले दिनों में सियासत और तेज होने की पूरी संभावना है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।